और अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये जाता है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में बैठे अपने पति अतीक अहमद को फोन लगाया और फोन पर बातचीत की। इस दौरान अतीक अहमद शाइस्ता परवीन से कहता हुआ नजर आया कि 18 साल के बाद उसने चैन की नींद ली है। यानी ये समझा जा सकता है कि पिछले 18 सालों से अतीक जो है उसकी नींद गायब हो चुकी थी और वो नींद गायब हुई थी उमेश पाल की वजह से। इतना ही नहीं, अतीक ने अपनी पत्नी को अपने बेटे असद को लेकर एक तारीफ भी की और कहा यह है शेर का बेटा। इस पूरी बातचीत के दौरान और क्या कुछ हुआ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। क्या उमेश ने डॉन की नींद हराम कर रखी थी? अठारह साल से डर के साए में क्यों जी रहा था अतीक? हत्याकांड के बाद शाइस्ता को गुस्सा क्यों आया? उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बड़े खुलासे के बाद ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस उमेश पाल की हत्या करवाकर अतीक चैन की नींद सो रहा था, उसी हत्याकांड ने माफिया के अंत की स्क्रिप्ट लिख डाली। 18 साल से अतीक की नींद हराम थी, माफिया को सजा का डर सता रहा था, लेकिन उमेश पाल को मरवाने के बाद डॉन अतीक चैन की नींद सोया। अतीक ने खुद ये बात बेगम शाइस्ता से उमेश पाल की हत्या के बाद कही थी। चौबीस फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर दी गई, लेकिन मर्डर के बाद अतीक ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन से जो कुछ कहा उसे सुन अब हर कोई हैरान है। खबर है कि मर्डर के बाद शाइस्ता ने अतीक को फोन किया था। शाइस्ता ने अतीक को साबरमती जेल में फोन लगाया। तब अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। माफिया अतीक अहमद का अपनी बीवी शाइस्ता परवीन से यह कहना कि उमेश पाल की वजह से 18 सालों से उसकी नींद हराम थी, इसकी सबसे बड़ी वजह थी माफिया को सजा का डर सता रहा था। दरअसल अतीक अहमद के ऊपर हत्या की साजिश रचना, लोगों को धमकाना और उनके भूमि को हथिया लेना जैसे कई मामले दर्ज है। अतीक अहमद अपराध की दुनिया से राजनीति के सफर में केवल उमेश पाल हत्याकांड को छोड़कर किसी भी केस को सजा तक पहुंचने नहीं दिया।